देखिए दोस्तों, फरवरी का करेंट अफेयर देखते हैं। करेंट अफेयर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो भारत है ना। अब देखते हैं बायो बिटुमेन क्या है। तो देखिए, एक कृषि अवशिष्ट है, जैसे धान का पुआली है ना, धान का पुआली है, गन्ना का खोई है, वनस्पति तेल का जो खरी पर बोलते हैं निकलता है, उसी के बारे में है। जैविक कचरे से निर्मित पर्यावरण अनुकूलन टिकाऊ सड़क निर्माण सामग्री है। माने ये जो है बायो बिटुमेनस का है, सड़क निर्माण सामग्री है। यह भारतीय व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है ना। अब थोड़ा इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखिए, एलपीजी आप समझ रहे हैं, जिसमें घर में जलाया जाता है ना, गैस। एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन प्रोपेन, ये ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन प्रोपेन। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के बारे में देखते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? रेडॉन है ना। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है ना। आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी है ना, एनआरटी होता है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, करेंट अफेयर का दूसरा प्रश्न देखिए, जल ही अमृत कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? माने जल के लिए अमृत कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। देखिए अब देखिए, हम मंत्रालय के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत के 54 केंद्रीय मंत्रालय हैं जी, और 93 विभाग है। माने 93 विभागों में काम चलता है ना। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ था? आप ख्याल रखिएगा कब हुआ था। तो 2019 में है ना, नरेंद्र मोदी के समय। देखिए, भारत के स्वतंत्रता जब 1950 के जो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री थे उनके बारे में देखिए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार भाई पटेल, विधि माने कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर है ना, भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए, शिक्षा मंत्री के थे तो अब्दुल कलाम आजाद, ये 1950 का है, गणतंत्र दिवस के था, उससे पहले है ना। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, एक स्वच्छता मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, यह केंद्र सरकार की पहली मंत्री थी। देखिए, यह 1950 में जो चुना हुआ है वो सब ये पूरा मंत्री है। देखिए दोस्तों, अब करेंट अफेयर का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 जनवरी 2026 में क्रे रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली भारत का दूसरा है ना, अप्रदूषित शहर है। उसके बारे में और प्रश्न देख लेते हैं। सबसे प्रदूषित शहर क्रे की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत में कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? भारत का सबसे प्रदूषित गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्ष मुख्य प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार हवा में किस प्रदूषक तत्व का राष्ट्रीय मानक बहुत अधिक है? देखिए, हम लोग जो भी मानक लेते हैं हवा का, वो PM 2.5 से PM 10.5 एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे स्वच्छ शहर अक्टूबर 2020 में क्रे ने सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे पहचाना? स्वच्छ शहर के रूप में किसे पहचाना? शिलोंग है ना, मेघालय में क्या राजधानी। पराली जलाने का आरंभ 2025 में नई दिल्ली के कुल प्रदूषण में पराली जलाने का हिस्सेदारी कितना है? जो दिल्ली में प्रदूषण होता है उसका योगदान 7% पराली से है ना। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का चौथा प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2026 में हैदराबाद में सबसे बड़ी आइसक्रीम सोशल पार्टी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था? अरुण आइसक्रीम। देखिए, हैदराबाद से बहुत सवाल पूछता है, इसलिए हम कुछ सवाल लेके आए हैं जिससे कि आप लोग के एग्जाम में सोल्व किया जा सके। देखिए, हैदराबाद शहर का स्थापना कब और किसने किया था? तो देखिए, 1551 ईस्वी में कुल्लू कुतुब शाह ने किया था ना। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी। हैदराबाद किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो तेलंगाना है ना, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश की नहीं है राजधानी, तेलंगाना की राजधानी है। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। हैदराबाद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साइबराबाद मैंने IT हब या मोतियों का शहर। देखिए, इसको भी कह लीजिए IT हब। अगर बंगलोर ना है तो हैदराबाद मार दीजिएगा, है ना। साइबराबाद के नाम से भी जानता है। 3 प्रश्न इसमें आपको बना है ना। अगला प्रश्न देते हैं। प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है ना, कुली कुतुब। देखिए, हैदराबाद का रियासत का अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली खां आसफ जा का सातवा था ना, इसका दूसरा नाम था। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में ना,
हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, है ना। यहीं पर हुसैन सागर झील है। देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न करंट अफेयर का, पैरा थ्रोबॉल्स ने नेशनल 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीती? है ना, तो झारखंड ने, है ना। पैरा थ्रोबॉल में झारखंड ने जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुल्ले, है ना। 1848 में पढ़ने पहला बार निकली थी, शिक्षा भी बनी थी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए। देखिए, महिलाओं से और प्रश्न देते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी, 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की महिला विमान चालक कौन थी? तो सरला ठकराल, 1936 में, सरला ठकराल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, जो मूवी में आती है दोस्तों, है ना। देखिए, करंट अफेयर के 6वां नंबर पर देखते हैं, शक्ति कवच पोर्टल किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश, है ना। देखिए, हम महिलाओं के बारे में और प्रश्न देखते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए, पहला भारत के भी थी या प्रथम यूपी के थी, है ना। तो सुचेता कृपलानी 1937 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, है ना। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, है ना, जिससे वह किसी भी भारतीय राज्य की पहला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम महिला राज्यपाल माने भारत के भी थी और यूपी के भी थी। देखिए, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 49 तक पहली महिला के रूप में राज्यपाल पर काम किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो उत्तर प्रदेश के अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली महिला दिव्यांग थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की, है ना, माने विकलांग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सैन स्कूल की पहली महिला प्रधानाचार्य माने प्रिंसिपल कर्नल सीमा मिश्रा हाल ही में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल की पहली महिला प्रिंसिपल बनी है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के 4वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 7वां सॉरी। बांग्ला युवा साथी योजना किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों युवाओं के लिए शुरू की गई? तो बांग्लादेश, दीदी, है ना। करंट अफेयर के 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलिनो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत की ओर से मशाल वाहक कौन बने? तो अभिनव बिंद्रा, है ना, अभिनव बिंद्रा। अब देखते हैं करंट अफेयर के 9वां प्रश्न, वुमेन्स प्रीमियर लीग मैंने WPL 2026 का किताब हाल ही में किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना, RBC, है ना। यहाँ से यहाँ तक होगा आंसर, है ना। देखिए, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर कहता है, माल्ट बुक प्लेटफॉर्म जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये क्या है? देखिए, AI एजेंटों के बीच स्वायत्त संचार का एक साझा डिजिटल परिवेश है ना। जय हिंद दोस्तों।